राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब की है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 3 सितंबर दिन बुधवार की है और इस एकादशी का नाम परिवर्तन एकादशी भी है। और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, क्योंकि जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो जाते हैं, तो इस वाले ये भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 महीने हो जाते हैं। तो 4 महीने का चातुर्मास होता है, तो 2 महीने हो गए हैं, तो 2 महीने में भगवान कहते हैं कि करवट बदलते हैं। तो इसलिए आज इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी बोलते हैं और जया एकादशी भी बोलते हैं। और इस हमें ये एकादशी में कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या विधि विधान है इस व्रत में पूजा करने का। सबसे पहले तो हमें पहले दशमी के दिन ही शाम के टाइम में लहसुन प्याज ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जो तामसिक चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए, और हो सके तो सूर्यास्त होने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। कहते हैं कि दशमी के दिन सूर्य अस्त होने से पहले ही खाना खा लो तो सही रहता है। तो इस तरह दशमी के दिन से ही थोड़े इसमें नियम हो जाते हैं, और ये नियम हमें करने भी चाहिए। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं, अच्छी तरह से हम व्रत करते हैं, तभी हमें पूरा फल मिलता है। और दशमी के दिन हम नियम करके एकादशी के दिन सुबह उठ के अपना स्नान करके सबसे पहले हमें विष्णु भगवान की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को पंचामृत जरूर बनाना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, और पहले पंचामृत से स्नान कराना, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर हमें शंख में जल भर के, भगवान विष्णु को शंख में जल भर के जरूर स्नान कराना चाहिए, और शंख में जल भर के स्नान कराने का बहुत महत्व है। और कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र बोल के आप थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से पतली सी धार दे के थोड़ी देर भगवान विष्णु को स्नान कराइए। और इस प्रकार हमें भगवान विष्णु को स्नान करा के अच्छी तरह से पोंछ के आसन पर रखे, फिर हमें षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए। आप जब अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए। उस दिन षोडशोपचार पूजन करके भगवान को अच्छी तरह से टीका, कुमकुम, रोली और अक्षत के बदले हमें कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु को जौ चढ़ाने चाहिए, और जौ चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। अक्षत नहीं चढ़ते हैं भगवान विष्णु को, तो जौ चढ़ाने चाहिए। और वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ और निवेद्यम फल फूल, पूंगी फलम तांबूल, जो भी हम चढ़ा सकते हैं 16 प्रकार से, तभी हमारी पूजा पूरी होती है। द्रव्य दक्षिणा, लास्ट में द्रव्य दक्षिणा, आरती, धूप, दीप, इस तरह से हमें षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करना चाहिए। वैसे तो 108 नाम कर लो, नहीं तो जिसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम है तो विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए। इसी व्रतों में हम विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए। और हम अच्छी तरह से पूजा करके अंत में आरती करके भगवान विष्णु की आरती करके अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। इस तरह हमें विधि विधान से ही पूजा करनी चाहिए। और अगर हम फलाहार रह रहे हैं तो एकादशी के व्रत में, कोई भी व्रत आप करते हो तो संकल्प हमें ज़रूर लेना चाहिए। संकल्प लेके एकादशी का व्रत करूँगी, आज मैं फलाहार करूँगी, शाम को खाना खा लूँगी, जैसा भी आप रखते हैं उस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। इस तरह से संकल्प लेना चाहिए और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और एकादशी के व्रत में गाय को चारा जरूर देना चाहिए। ये हम अपने नियम बना लें कि एकादशी के दिन और अमावस्या के दिन हमें गाय को चारा देना है, और पंछियों को दाना डालना है। शाम के टाइम में कुत्ते को रोटी देनी है। अगर आप ऐसे नियम अपना लेंगे तो ये परोपकार वाले नियम आप अपना लेंगे, जानवरों की आप सेवा करेंगे, तो आपको पूरा एकादशी का फल मिलेगा, और धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत लाभ होगा, बहुत आनंद आएगा आपको। इस तरह आप एकादशी का व्रत करके देखिए।
अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।